हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार पंडित। तो दोस्तों कैसे आप लोग, जैसे कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं जावा रियल टाइम प्रोजेक्ट, जावा रियल टाइम प्रोजेक्ट। और अभी तक देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों ने 23 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, 23 वीडियो, और बहुत सारा चीज कवर कर चुके हैं। हम लोग का प्रोजेक्ट का नाम है एचआर मैनेजमेंट पोर्टल, एचआर मैनेजमेंट पोर्टल। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने सारा वीडियो, पहले वाला सारा वीडियो देखकर यहाँ तक आया होगा। अगर पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग को कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ऐसे पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे साल 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा आप लोग फील कीजिएगा दोस्तों। 100% मेरा गारंटी है दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसा कंसेप्ट हम पढ़ा ही रहा हूँ दोस्तों। ये रियल टाइम में जो पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छा डिजाइनिंग नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे ढूंढते ढूंढते रह जाइएगा दोस्तों। कुछ कुछ छोटा छोटा कंपोनेंट डिजाइन करके दिखा देते हैं, एक ही 1.5 घंटे में खत्म करके। लेकिन जो मैं करवा रहा हूँ ना, वो एकदम रियल टाइम में, एकदम। आप लोग यूजर इंटरफेस देखिए कितना अच्छा है। आइए देखिए यहाँ पे दोस्तों। सबसे पहले एक एडमिन लॉगिन से करते हैं, एडमिन आईडी से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए दोस्तों, देखिए तो कितना अच्छा इंटरफेस है। देखिए कितना अच्छा इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस मिलेगा दोस्तों। ऐसा इंटरफेस नहीं मिलेगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा, कहीं भी रियल टाइम प्रोजेक्ट कीजिएगा तो दोस्तों नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा मिलने वाला ही नहीं है, हमें मालूम है दोस्तों, नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम डेवलप क्यों कर रहे हैं, मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग केवल देखिए मत, देख रहे हैं तो समझिए। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा लाइक कीजिए दबाकर। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा सब्सक्राइब कीजिए। अगर उससे भी नहीं मान रहे हैं और मन कर रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, पूरा ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, कॉलेज इंस्टीट्यूट में पूरा वीडियो को फैलाइए। तो और कुछ फंक्शनलिटी आप लोग जो जो कमेंट करेंगे वो सारा चीज इस वीडियो में डाल दूंगा। आप लोग को एक्सपर्ट बना दूंगा दोस्तों, एक्सपर्ट बना दूंगा दोस्तों। चलिए बिना देर के हम लोग चलते हैं दोस्तों, क्या क्या हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो हम लोगों ने बहुत सारा चीज कंप्लीट किया, बार बार रिपीट मैं नहीं करना चाहता क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है दोस्तों। तो देखिए हमारा पिछले वीडियो में स्टेटस पे वर्क किया था। स्टेटस में हम लोग इस टेबल को डिजाइन किया था। अब इस टेबल में हम लोग को डायनेमिक वैल्यू लाना है, यानी डेटाबेस से वैल्यू लाना है। तो हमारा कंट्रोलर का नाम देखिए यहाँ पे है स्टेटस। तो सबसे पहले कंट्रोलर में जाने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग कंट्रोलर यहाँ पे ओपन करेंगे। हमारा कंट्रोलर कहाँ है भाई, कंट्रोलर। कंट्रोलर में हमारा स्टेटस एक कंट्रोलर होगा। स्टेटस आ गया दोस्तों कंट्रोलर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले करिए कि ये है अप्रूवल का। तो यहाँ पे एक लिखेंगे, उसका हम लोग देखेंगे अप्रूवल का। एक जैसे कि कंपोज था, कंपोज का एक रिपोजिटरी बनाए थे। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा डेटा है ना, डेटाबेस का नाम है कंपोज, कंपोज टेबल का नाम है। जो डेटा ये सेव हुआ है वो कंपोज में सेव हुआ है। तो हम लोग कंपोज रिपोजिटरी में आएंगे। यहाँ पे स्टेटस स्टेटस स्टेटस, हाँ स्टेटस के अंदर कंपोज रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल लगा देंगे। फाइंड ऑल, फाइंड ऑल से क्या होगा कि इस रिपोजिटरी में, इस टेबल में जितना भी डेटा है सबको फाइंड कर लेगा। सबको फाइंड करने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ये रिटर्न करेगा लिस्ट में। कहने का मतलब कि अगर ये केवल कंपोज रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो केवल उसके पास एक ही डेटा रिटर्न करेगा, एक ही रो रिटर्न करेगा। लेकिन जब लिस्ट का बात है तो उसके पास 1000, लाख, 10, 11 जितना भी रिकॉर्ड है सबको रिटर्न करेगा दोस्तों। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सब रिटर्न कराया जाए दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए एक मॉडल लेना पड़ेगा। यहाँ पे MODEL मॉडल, MODEL मॉडल। मॉडल के अंदर हम लोग सेट कर देंगे इसको MOD मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट लिखते हैं दोस्तों। एड एट्रीब्यूट में नीचे वाला देखिए, यहाँ पे एड एट्रीब्यूट में एक स्ट्रिंग टाइप लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा। तो स्ट्रिंग में हम लोग डाल देंगे एक रेफरेंस डाल देंगे। रेफरेंस में क्या डालेंगे हम लोग, कंपोज। यहाँ पे क्या है रेफरेंस में, स्टेटस, STATUS, कुछ भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। स्टेटस डॉट LI लिस्ट, स्टेटस लिस्ट, स्टेटस लिस्ट नाम डालते हैं। हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, बार बार बता रहा हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसको हम लोग सेटिंग, सेटिंग सेटिंग कहाँ है भाई, हाँ स्टेटस, स्टेटस में हम लोग शो करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले देखेंगे TR जो हमारा ये है ना, ये जो पार्ट है, जैसे कि इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर एक कॉलम है। एक कॉलम के जो है ना ये TR के अंदर है, TR देखिए एक TR है। इसके नीचे एक और कॉलम रो आएगा ना, तो ये भी एक दूसरा TR होगा। तो सबसे पहले हम एक TR लेंगे। TR के अंदर
TH इच लगा देंगे, EACH। इच का मतलब आप लोग जानते होंगे दोस्तों, TH इच का मतलब क्या होता है बताइए दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए दोस्तों, TH इच का मतलब क्या होगा। बताइए बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट में बताइए। देखिए दोस्तों, TH इच का मतलब हो रहा है कि ये इटरेट करेगा, मीन्स वन वन वैल्यू गेट करेगा, यहाँ से फर्स्ट वन सेकेंड वन कर करके लूप कर देगा आपको, वन बाई वन वैल्यू गेट करके। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे करेंगे ये कि THTEXT टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे डॉलर डाल के ऐसे डालेंगे। देखिए दोस्तों, ये ऐसे ही हम सबको एक्सेस करना है, यहाँ पे ई डालेंगे, ई डॉट के बाद हम लोग यहाँ पे कंट्रोल, सबसे पहले एक आईडी डाल देंगे, यहाँ पे हम आईडी लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पे महिमा देवी है तो महिमा देवी, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सबसे पहले हम लोग कंपोज 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 यूजर बेस कंपोज कंपोज रेपोजिटरी में आते हैं, हम आपको सामने दिखा कर ही सब करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए सबसे इम्प्लॉई नेम है, तो इम्प्लॉई नेम कंट्रोल सी इम्प्लॉई नेम यहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर डाल देंगे इम्प्लॉई नेम। फिर इसको हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से, फिर इसके अंदर हम लोग दिखा देना है सिस्टम आर्किटेक्चर। देखिए दोस्तों, कुछ गलत हुआ है, गलत कुछ नहीं है, पोजीशन है, तो पोजीशन में हम लोग क्या दिखाएंगे, यहाँ आएंगे पोजीशन 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 दोस्तों, पोजीशन सेव कर रहे हैं कि नहीं दोस्तों, सबसे पहले ये दिखना जरूरी है। यहाँ पे पोजीशन तो हम लोग सेफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कर नहीं सकते। देखिए दोस्तों, पोजीशन सेफ नहीं कर रहे हैं तो आप लोग को एक और चीज सीखने को मिलेगा, यहाँ एक और चीज सीखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आते हैं, सबसे पहले कंपोज में जाएंगे हम लोग, कंपोज के अंदर एक पोजीशन भी डाल देते हैं, PRIVAT प्राइवेट स्ट्रिंग POSITION पोजीशन। देखिए तो ये पोजीशन जो है ना, इसको हम लोग कर देंगे ट्रांजिएंट, TRAN। ट्रांजिएंट का मतलब होगा ये दोस्तों, देखिए तो ये पोजीशन हमने डेटाबेस में सेव नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो फिर उधर फॉर्म जब हम लोग जैसे कि रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, कोई अप्रूवल सेंड करेंगे, कंपोज करेंगे, तो उधर जैसे कि पोजीशन भी मांगेगा, तो हम पोजीशन मांगना लेना नहीं चाहते दोस्तों। पोजीशन के हमारे पास दो रास्ते, पोजीशन एक जावा में ही फेच करके सेट कर दो, नहीं तो उधर से वैल्यू गेट करते समय पोजीशन को सेट कर दो दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे दोस्तों, जब वैल्यू को गेट करेंगे वहां पे पोजीशन सेट करेंगे। ट्रांजिएंट का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये डेटाबेस में इस कॉलम का, जैसे इस कॉलम को नहीं क्रिएट करेगा, इसका सेटर गेटर भी बना लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सोर्स पे आएंगे, सोर्स में गेटर सेटर घुसेर देंगे, यहाँ पे गेटर सेटर लगाएंगे, यहाँ पे जनरेट मार देंगे। ट्रांजिएंट का मतलब हमें लग रहा है कि आप लोग सीख गया होगा दोस्तों। ट्रांजिएंट का मतलब कि हम इस कॉलम को जो है ना डेटाबेस में नहीं डालना चाहते, ऐसे ही केवल यूज करना चाहते हैं। आइए दोस्तों, एक छोटा सा एक और नया कंसेप्ट समझा देता हूँ, जावा 8 का थोड़ा यूज बता देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा जावा 8 का यूज बताना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक जावा 8 नहीं जानते होंगे कि जावा 8 का कैसे स्प्रिंग बूट में यूज होता है, तो हम यहाँ पे जावा 8 थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो कंट्रोल सी लिखेंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम लिखेंगे, स्ट्रीम के अंदर लिख देंगे हम लोग, स्ट्रीम के अंदर फॉर इच डाल देते हैं दोस्तों, फॉर इच के अंदर एक के डाल देते हैं, के या क्या करके इटरेट कर देगा वैल्यू का हमारा, यहाँ से सेमी कॉलन डालेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों ये के डॉट GET गेट गेट आईडी, यहाँ पे इस आईडी को गेट कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कुछ नहीं हुआ दोस्तों, इंट आईडी पे एक आईडी में देखिए छोटा ही लिखना है, डेटा टाइप है दोस्तों, तो आईडी आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग फेच करेंगे, फेच कैसे करेंगे, जैसे कंपोज रेपो, यहाँ पे लिख कंपोज रेपो डॉट FIND फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी, यहाँ पे लिख देंगे आईडी, आईडी से हम वैल्यू डॉट गेट कर लेंगे, इस ऑब्जेक्ट गेट करेंगे। अब यहाँ से गेट करके हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोग को कंपोज रेपो से हमें नहीं गेट करना है दोस्तों, ध्यान रखना ये है, हमें पोजीशन डेजिग्नेशन वहां से उठाना पड़ेगा इम्प्लॉय रेपो से, यहाँ पे हमें इम्प्लॉय रेपो डालना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी इस पे कवर कर ही रहे हैं। तो इम्प्लॉय रेपो डॉट FIND फाइंड बाई आईडी से डालेंगे।
और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि इस टेबल में प्रीवियस आईडी हमने देखिए पेरेंट यूके आईडी यहाँ पे जैसे सेव किया था तो पेरेंट का यूज करेंगे। तो के डॉट गेट पी ए पेरेंट यूके आईडी यहाँ पे हो जाएगा, आईडी यहाँ पे डालेंगे हम लोग फाइंड बाई आईडी। देखिए यही सब थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ डॉट जी ई टी गेट, यहाँ पे गेट करेंगे। अब यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं दोस्तों के ए टी गेट डेजिग्नेशन डी ई एस डेजिग्नेशन। डिपार्टमेंट आ रहा है भाई, डिपार्टमेंट नहीं आना है हम लोग को, सेकेंड वाला गेट डेजिग्नेशन यहाँ से स्टोर कर लेंगे। स्ट्रिंग में आएगा, डेजिग्नेशन में आएगा, तो डेजिग्नेशन को भी स्टोर करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग सिंपली करेंगे के जो है, हम के में इटरेट कर रहे हैं ना, तो के डॉट एस ई टी सेट सेट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पोजीशन लिखा था शायद, हाँ पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे डेजिग्नेशन को डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा सेट हो गया के डॉट गेट पोजीशन, यानी सेट पोजीशन में डेजिग्नेशन सेट हो गया। इसमें फेच करेंगे दोस्तों, अगर ये पोजीशन आ रहा है डेजिग्नेशन जो आएगा उसमें हम सेट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे डेजिग्नेशन हो गया। यहाँ पे हमने जावा 8 यूज किया है, जावा 8 स्ट्रीम एपीआई, और ये कंसेप्ट अभी तक हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि हर चीज डेटाबेस में हम सिर्फ एक ही, यानी बार बार ये अलग अलग डेटाबेस में हर चीज सेव नहीं करना चाहते, कुछ बेस टेबल से भी एक्सटेंड करना पड़ता है प्रॉपर्टी को। इसलिए मैं यहाँ पे जावा 8 यूज किया कि ये सब रिकमेंडेड नहीं, यानी कहने का मतलब हर चीज हर डेटाबेस में सेव करना रिकमेंडेड नहीं है। जितना काम है उतना एक जगह यानी सेव कीजिए, उसके बाद मास्टर टेबल से रीयूज कीजिए कंपोनेंट को, डेटा को। उसके बाद फाइंड ऑल आ गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डेजिग्नेशन जो है ना, हम लोग स्टेटस स्टेटस कंपोज में यहाँ पे एक था डेजिग्नेशन पोजीशन, पोजीशन भी हम लोग आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आएंगे पोजीशन, पोजीशन एम्प्लॉय नेम के बाद हाँ यहाँ पे आके पोजीशन करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद कुछ एरर आ सकता है दोस्तों, मैं तो एरर आ सकता है, थोड़ा देखते हैं आता है कि नहीं दोस्तों। चलिए रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए ये सब तो गायब हो गया दोस्तों। गायब क्यों हो गया, ये सब गायब क्यों हुआ भाई? देखिए दोस्तों ये गायब हो गया, घबराने की जरूरत नहीं, गायब हो गया तो हो गया, इसमें क्या करेंगे हम लोग। एरर आया है तो क्या एरर आया है देखना पड़ेगा ना। डेटा टेबल में आएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय में जाएंगे, 3 है, कंपोज में 3 है दोस्तों। चलिए गायब हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग डेटा को लाएंगे ही, अगर लाने का मन में ठाना है तो लाएंगे ही हम लोग। सबसे पहले अब इन कंट्रोलर में हम लोग जावा 8 यूज किया था ना, थोड़ा सा इसको कमेंट करके देखते हैं, यहाँ कोई इशू नहीं ना आ गया भाई। इसको कमेंट करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एरर आएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, तभी अच्छा लगता है दोस्तों। बिना एरर के अगर एप्लीकेशन डेवलप कर रहे, अब अच्छा डेवलपर नहीं है दोस्तों। चलिए ये भी नहीं आ रहा, एक मॉडल मॉडल ओ माय गॉड। देखिए दोस्तों गलती हमको ये हुआ है, यहाँ पे देखिए मॉडल में हमने यहाँ पे नाम दूसरा डाला है, उधर रीड कर रहे हैं दूसरा, तो कहाँ से आएगा दोस्तों। फाइंड ऑल हम लोग रीड कर रहे हैं, न मॉडल का नाम डाला है यहाँ पे स्टेटस लिस्ट। अब देखिए दोस्तों अब आ जाएगा, अब घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अब आएगा आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बोला था इसी में सब जैसे कि सॉल्व भी करेंगे हम लोग प्रॉब्लम। तो देखिए तो सीरियल नंबर आ गया, तो सीरियल नंबर में थोड़ा सा हम लोग चाहे ना तो एक और यहाँ पे कर सकते हैं। सीरियल नंबर ये है हमारा, है HMP HR मैनेजमेंट पोर्टल आईडी, यहाँ पे दिखा देना चाहते हैं उसका। देखिए HMP हो गया, आईडी हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया, मोनालिसा देवी हो गया इसका, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी देखिए तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हटा दीजिए, यहाँ पे सीरियल नंबर ही चाहिए अब। एम्प्लॉय आईडी हम लोग दूसरा एम्प्लॉय में दिखाएंगे। तो ये हो गया मोनालिसा देवी रिक्वेस्ट फॉर अप्रूव। यहाँ पे देखिए पोजीशन इसका नहीं आया, पोजीशन क्यों नहीं है, पोजीशन में हम लोग इधर क्या किया था ना दोस्तों, इसको कमेंट किया था, तो इसको कमेंट से हटा देंगे, कंट्रोल ही मारेंगे, कंट्रोल C मार के सेव कर लेंगे।
यानी कंट्रोल एस के सेव कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आएगा, जैसे हमारा एप्लीकेशन पूरा रन कर जाएगा यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो पोजीशन आ जाना चाहिए। हाँ देखिए सेलेक्टेड पोजीशन, यहाँ पे थोड़ा डिजिग्नेशन यहाँ पे हमारा थोड़ा गलती से हो गया है, तो यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका डिजिग्नेशन को हम लोग चेक कर देंगे दोस्तों, सिलेक्टेड कहाँ पे है ये, रिक्वायर्ड। हाँ उसमें है, चलिए दोस्तों वो दूसरे टेबल से आ रहा है तो उसी में है, तो उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम से अपना अच्छा सेव करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अभी तक इस वीडियो में हम लोग किया कि यहाँ से डेटा गेट करके यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करा दिया दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब हमें करना ये है कि यहाँ से एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, डिनाइड करना है। तो हमें आना है जैसे कि, यानी कि ये वाला है एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का, डिनाइड का। पेंडिंग का बात किया जाए तो बाय डिफॉल्ट पेंडिंग ही रहेगा, कहने का मतलब जब हम अप्लाई करेंगे, कंपोज करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट आने तक जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता तब तक वो पेंडिंग ही रहेगा दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हर चीज पे एक जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे। चलिए द जावा स्क्रिप्ट छोटा सा लिखेंगे हम लोग, employee.js में आएंगे हम, यहाँ से यही वाला जावा स्क्रिप्ट लिख देंगे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल सी करके यहाँ पे डालेंगे, देखिए सबसे पहले है हमारा एक्सेप्ट का, अप्रूव्ड, यानी APPROVED, अप्रूव्ड पे जाना है, जैसे अप्रूव्ड, इसको अभी कमेंट कर देते हैं। तो अप्रूव यहाँ पे लिखेंगे, आर यू श्योर, डू यू वांट टू अप्रूव, मैसेज देंगे, डू YOU, ये स्वीट अलर्ट है, 12APPROVED, अप्रूव्ड, अप्रूव, डू यू वांट टू अप्रूव, ये पूछेगा, यस अप्रूव इट, APPROVE, अप्रूव इट, यस अप्रूव इट, ये वाला मैसेज देंगे दोस्तों। ये हमारा आईडी है, इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे स्टेटस पे, यहाँ पे एक ऑन क्लिक पे फंक्शन लिख देंगे दोस्तों, ऑन क्लिक, CLIC की ऑन क्लिक, यहाँ पे हम एक ऐसे डंडा डाल देंगे, उसके बाद ऐसे करके हम लोग, ऐसे अभी नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले मेथड का नाम लिखना है, यानी फंक्शन का नाम, उसके अंदर एक डॉलर लगाएंगे, डॉलर के अंदर ये वाला डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे TH कॉलन डालेंगे। देखिए इसमें आईडी पास करना है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, E.ID डाल देंगे, E.ID डालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आकर अप्रूव हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने दीजिए, देखिए सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग, देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग किया था कि आप लोग को दिखाने के लिए कन्फर्म डाला था, तो इसको भी हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये बताने, हमें बताना ये था दोस्तों कि ये जावा स्क्रिप्ट का कन्फर्म है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करना चाहते क्योंकि ये ओल्ड कंसेप्ट हो गया, ये फ्रेश, यानी कहने का मतलब ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं होता, हम इसको हम लोग नहीं करना चाहते। अब देखिए यहाँ पे हम रिफ्रेश मारेंगे, अब हमारा कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस, जैसे कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू अप्रूव, अप्रूव यानी डू यू वांट टू अप्रूव, ये देखिए कितना अच्छा है, जो अलर्ट है ना, कितना अच्छा स्वीट अलर्ट आ रहा है। तो ऐसे ही चाहिए हमें, ऐसे रियल टाइम में रिकमांड होता है दोस्तों। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, यस अप्रूव करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे करना ये है कि हम यहाँ पे APPROV, अप्रूव बाई आईडी करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे PUB, पब्लिक स्ट्रिंग के बाद APPROVE, अप्रूव, अप्रूव मेथड का नाम होगा। और नीचे आएगा दोस्तों कंट्रोलर में है, जहाँ मेथड होगा POST, पोस्ट मैपिंग होगा दोस्तों, ऐसे डाल के इसको डाल देंगे। रिक्वेस्ट पैरम में आईडी डालेंगे, REQ, रिक्वेस्ट पैरम से हम लोग आईडी को लाएंगे दोस्तों, यहाँ पे डालेंगे आईडी, यहाँ पे इंट आईडी, इंट में आईडी इंट में आएगा दोस्तों। अब कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग चेंज करने वाले, यहाँ पे पेंडिंग अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के लिए दोस्तों हम लोग को करना क्या पड़ेगा, अप्रूव करने के लिए, अप्रूव देखिए दोस्तों, अप्रूव करने के लिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम आएंगे,
अप्रूव हम किस में करेंगे? हमारा टेबल का नाम है कंपोजर रेपो, COMP कंपोज रेपो। देखिए तो कंपोज रेपो है, लेकिन अब इसमें अप्रूव करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, आईडी से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे पैरामीटर ये हमें पास करना होगा कि यहाँ पे तो आईडी आ ही रहा है, आईडी आ रहा है, लेकिन एक और पैरामीटर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, TYPE। टाइप मीन्स, टाइप में हम लोग पास ये करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद एक स्ट्रिंग में टाइप पास करेंगे हम लोग, अप्रूव, APPROVE, अप्रूव। इसी को हम लोग उधर रीड करेंगे। तो ये हो गया हमारा, ये अप्रूव हम पास करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद हमको कहाँ पे है ये दोस्तों, हाँ आईडी, आईडी के बाद फिर यहाँ पे एंड डालेंगे, कंडीशन एंड डालेंगे, यानी आईडी, वेयर आईडी इतना, एंड, एंड में डालेंगे TYPE, टाइप, टाइप या हाँ टाइप ही डाल देंगे दोस्तों, टाइप इजकल टू, वेयर एंड टाइप इजकल टू डॉलर डालेंगे, ऐसे ऐसे डाल के यहाँ पे TYPE टाइप डालेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइप को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे और उसको यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट पैरम बनाएंगे दोस्तों, स्ट्रिंग टाइप आएगा, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट पैरम REQU रिक्वेस्ट पैरम यहाँ से आएगा, टाइप यहाँ पे हो जाएगा। टाइप में हम लोग का स्टेटस डाल देंगे दोस्तों, चाहे टाइप ही रहने दीजिए, हम लोग बाद में अपडेट मार देंगे। अब देखिए, सबसे पहले आईडी से हम लोग फेच करेंगे डेटा को, तो हम आ जाए कंपोज रेपोजिटरी डॉट FIND फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी, आईडी में हम लोग डाल देंगे, ऊपर वाला आईडी पास कर देंगे दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ऑप्शनल रिटर्न कर रहे हैं तो हमें ऑप्शनल नहीं चाहिए, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, .GET डॉट गेट लगा देंगे और यहाँ पे रिटर्न टाइप लेंगे कंपोज। अब कंपोज में क्या करेंगे, COMP कंपोज डॉट SA सेट, सेट, इसमें हमें क्या सेट करना था दोस्तों, कंपोज में आते हैं, कंपोज में हमने एक वेरिएबल क्या लिया था, स्टेटस, यानी हम लोग का स्टेटस सेव करना है। तो स्टेटस, देखिए टाइम नहीं लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं, सेट स्टेटस कंपोज द SET सेट स्टेटस, सेट स्टेटस में टाइप को सेव कर देंगे हम लोग दोस्तों, जो टाइप आ रहा है। उसके बाद हम लोग करेंगे ये कि इतना हो गया हमारा, अब कंट्रोल इसमें हम लोग सेव भी कर देंगे, पोडेटरी डॉट SAV सेव, सेव में इंटिटी को सेव कर देंगे हम लोग कंपोज को। यहाँ पर हम लोगों ने अपडेट मार दिया, कहने का मतलब कि यहाँ पे जो स्टेटस आएगा उसी को हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, कर दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे एक और काम हमें करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत सीखने का बहुत अच्छा ये तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग, उसके बाद हम लोग रीडायरेक्ट कहाँ पे करेंगे, इसको स्टेटस में रीडायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे रिटर्न करेंगे, RETURN रिटर्न, REDIRECT रीडायरेक्ट, कंट्रोलर स्टेटस में ही हम लोग रीडायरेक्ट मार देंगे। इतना हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये सेफ भी होगा, तो हम सेफ भी करके दिखाएंगे दोस्तों। तो अब भी यहाँ डेटाबेस का वैल्यू जो है, डेटा बस सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट हमने पेंडिंग डाला था, तो पेंडिंग को हम लोग कॉपी करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना, देखिए सबसे पहले पेंडिंग को कॉपी करेंगे, उसके बाद हम किसी नोट पैड में डालेंगे दोस्तों। इसको कंपेयर करना है इसलिए हम कॉपी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पेंडिंग है, अब पेंडिंग के बाद अब हम लोग करने वाले ये हैं दोस्तों, एडिटर में सब कुछ सेव कर लेंगे। यहाँ से हम लोग सेव कर लिया दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग अप्रूव मारेंगे। देखिए दोस्तों किस तरह अप्रूव मारेंगे, सबसे पहले एक मैसेज भी दे दें यहाँ। चलिए मैसेज की जरूरत नहीं है, आप लोग डाल दीजिएगा कि कॉल आ रहा है कि नहीं, हम डायरेक्ट चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश मारेंगे दोस्तों, यहाँ पे आएंगे हम लोग, ऐसे कैंसिल कर देंगे अगर कैंसिल करना। यहाँ पे अगर यस अप्रूव इट, तो सबसे पहले एक और देखना पड़ेगा दोस्तों, हमने तो इसको कमेंट किया था दोस्तों, हाँ नहीं कमेंट आउट कर दिया, चलिए ठीक है। क्लिक मारेंगे अप्रूव इट, देखिए अप्रूव इट ये चला गया दोस्तों। देखिए इधर, देखिए क्वेरी चला है दोस्तों, देखिए अपडेटेड डेट, यानी जो जो अपडेट हुआ है ये क्वेरी चल गया यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये क्वेरी चल गया है,
इधर देखते हैं कुछ पेंडिंग वाला फेच हुआ है सबसे पहले, तो उसके पहले घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग आएंगे डेटाबेस में देखेंगे हमारा वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं। यहाँ पे पेंडिंग है ना, तो यहाँ पे अप्रूव शो करना चाहिए। अच्छा, ये नहीं शो किया भाई, नहीं शो किया, नहीं शो किया। चलिए ठीक है, नहीं शो किया तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। हम लोग करेंगे दोस्तों, नहीं शो किया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नहीं शो किया तो अप्रूव बाई आईडी, अप्रूव बाई आईडी यहाँ कंट्रोलर पे चेक करेंगे। सबसे पहले SIS आउट डालेंगे और आईडी डालेंगे, आईडी प्लस डालेंगे। यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, कुछ वैल्यू आ रहा है कि नहीं, TYP टाइप। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, यानी कंसोल पे यहाँ पे लॉग्स मार के एक जैसे वैल्यू डाल के हम लोग चेक करेंगे कि वैल्यू आ रहा है कि नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले कंसोल को क्लियर करेंगे दोस्तों। कंसोल के क्लियर करने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग, फिर यहाँ पे जैसे रिफ्रेश मारेंगे और यहाँ पे आएंगे, अप्रूव पे क्लिक करते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, अभी तो हमें नहीं लग रहा है कि आया है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, क्या है कि इसमें कॉल ही नहीं आ रहा दोस्तों। प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें कॉल नहीं आ रहा कोई। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी इस कंट्रोलर में कॉल ही नहीं आ रहा। कॉल क्यों नहीं आ रहा, इसमें देखना पड़ेगा दोस्तों, कॉल क्यों नहीं आ रहा। अप्रूवेड बाई आईडी, ये तो आना चाहिए था, आना चाहिए था। आना इसलिए नहीं आ रहा जहां तक हमें लग रहा है, पता है क्यों, मैपिंग के कारण नहीं आ रहा शायद। अप्रूवेड बाई आईडी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैपिंग ही डालना पड़ेगा, मैपिंग के कारण ही शायद नहीं आ रहा था। हम लोग मैपिंग में कुछ मिस्टेक किया था। चलिए फिर से हम लोग ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे। एक बार नहीं होगा तो 10 बार ट्राई करेंगे। छोड़ने वाले थोड़े हैं हम लोग, छोड़ने के लिए थोड़े ट्यूटोरियल स्टार्ट किए हैं। बिना मेहनत के कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़े बन जाता भाई। हाँ देखिए, अभी भी ये नहीं किया दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग भी ट्राई करेंगे अभी, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। ओ माय गॉड, हम लोग देखिए दोस्तों, मिस्टेक हम लोग कर दिया ना। हमने लिखना था, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। यही होता है भाई जल्दीबाजी में। हमें करना ये है, डिलीट में हमने लिख दिया तो कहाँ से होगा भाई, बोलिए कहाँ से होगा। यहाँ से कंट्रोल C। हम लोग कर रहे हैं दूसरे जगह एडिटिंग, तो कहाँ से होगा। हमारा मेथड तो है दूसरा। हमारा मेथड ये है, हम लोग कॉल कर रहे हैं दूसरे मेथड को, तो होगा ही। TYP टाइप करेंगे यहाँ पे। वही मैं सोच रहा था, इधर कमेंट किया था उधर अनकमेंट कैसे हो गया। कंट्रोल V डिलीटेड रिकॉर्ड। अब यहाँ पे कंट्रोलर पे आएंगे दोस्तों, यहाँ से कॉपी करेंगे नाम को, और जावास्क्रिप्ट ये है ना, ये कंट्रोल। यहाँ पे, हाँ इसको यहाँ पे डालेंगे हम लोग दोस्तों, कंट्रोल V। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब तो हो जाना चाहिए। आप लोग का क्या ओपिनियन है, होगा कि नहीं होगा, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि होगा कि नहीं होगा। जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमने रिफ्रेश मारा, अब तो हो जाना चाहिए। परेशानी तो होता ही है भाई, आप एक्सपीरियंस रहे या फ्रेशर है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है। चलिए अप्रूव इट पे मार देते हैं। देखिए अप्रूव इट पे मार दिया है तो अप्रूव हो जाना चाहिए। इधर आया होगा वैल्यू अपना, वैल्यू वैल्यू आया है कि नहीं भाई। हम लोग सब देखेंगे दोस्तों, बिना देखे कुछ नहीं करेंगे। चलिए इधर, हाँ देखिए आ गया, यहाँ पे अप्रूवेड आ गया दोस्तों। पहले पेंडिंग था, अब अप्रूवेड हो गया, अपडेट हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन ये डालेंगे दोस्तों। हम्म, यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे दोस्तों। कहने का मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यानी ये अप्रूव हो गया। अब इस हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, यानी हम कैसे समझेंगे कि अप्रूव हो गया, हम कैसे समझेंगे कि अप्रूव हुआ दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हम अप्रूव, अगर एक बार अप्रूव या रिजेक्ट हो गया, डिनाइड, तो इसको हम लोग हाई हटा देंगे, इस बटन को ही हटा देंगे। तो यहाँ पे हमें HTML लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो HTML लिखने के लिए यहाँ पे हम इसके पेज पे आएंगे। अब इसके पेज पे जो है यहाँ पे TD,
इसको हम लोग थोड़ा स्पैन में डालेंगे, एक स्पैन में, SPAN स्पैन में डालेंगे। इसको पैक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे TH इफ इक्वल टू, देखिए TH इफ इक्वल टू डॉलर, यहाँ पे वैल्यू रीड करेंगे। TH इज इक्वल टू यहाँ पे डालेंगे दोस्तों पेंडिंग E डॉट स्टेटस इक्वल टू, अगर स्टेटस जो है इक्वल्स किसके है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे पेंडिंग किया था, तो अगर ये पेंडिंग इसके है, कहने का मतलब इसके है यहाँ पे, तो ठीक है। अगर ये पेंडिंग है तो इसको दिखाएंगे, कहने का मतलब इफ कंडीशन है। अगर पेंडिंग है तो इस बटन को दिखाएंगे हम लोग दोस्तों। देखिए मैं दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने अप्रूव मार दिया, अप्रूव या रिजेक्ट डिनाइड जो भी है वो कर दिया। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे कंडीशन डालेंगे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेम को कॉपी करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे इफ के जगह ऑनलेस डाल देंगे, UNLESS ऑनलेस। यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे हम लोग। यहाँ पे मैसेज क्या करेंगे कि स्पान, चलिए स्पान के अंदर ही डाल देते TH टेक्स्ट। अब TH टेक्स्ट के बाद हम लोग ई डॉट, यहाँ पे फिर इसका वैल्यू रीड करेंगे, यानी हुआ क्या है ई डॉट ई डॉट गेट नहीं, E.STATUS स्टेटस, यानी अगर अप्रूव हो जाने के बाद क्या अप्रूव हुआ है उसको हमें इधर दिखा देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अप्रूवेड हो गया, अप्रूव, यहाँ पे अप्रूवेड हम लोग डाल देंगे, यानी कहने का मतलब अप्रूव हो गया है, कहने का मतलब बटन गायब हो गया। एक बार अप्रूव हो गया, पेंडिंग हो गया, डिनाइड हो गया, जो भी एक बार क्लिक कर दिया तो बाद में हम चांस नहीं देने वाले हैं कि बाद में फिर अपडेट मारो। एक बार हो गया वो बटन गायब, अब जो हमने किया है वो वाला यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा दोस्तों। तो देखिए तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है, कहने का मतलब ये काम कंप्लीट हो गया है। और ये जो है मैसेज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अप्रूव रिजेक्ट वाला है, तो ये आ कहाँ से रहा है, तो हमने ऑलरेडी बताया था दोस्तों यहाँ पे आपको कि ये अल आ जा रहा है यूजर से। यूजर एक इधर कंपोज का ऑप्शन दिया है, अगर कुछ भी कंपोज करता है तो कंपोज में आइए तो फिर से करके दे देते हैं। होलीडे, HOLE होली, हॉलीडे LEAVE, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है दोस्तों, HO हॉलीडे लीव, हॉलीडे लीव के बाद लिख दो यहाँ पे आई वांट फॉर आई वांट 10 डेज, HOLI हॉलीडेज। चलिए एक छोटा सा मैसेज डालते हैं, यहाँ पे सबमिट मार देते हैं। सबमिट मार दिया हमने, यहाँ पे सबमिट मारा, देखिए वहां पे डिस्प्ले होने वाला है। तो वहां पे डिस्प्ले होने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, हम लोग डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे, स्टेटस में देखेंगे, स्टेटस में देखेंगे तो एक और नाम आ गया, सोनू पंडित सॉफ्टवेयर इंजीनियर हॉलीडे लीव्स, यानी ये सब्जेक्ट है हॉलीडे लीव चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आई वांट 10 डेज हॉलीडे, यहाँ पे अप्रूव रिजेक्ट देखिए हो गया है दोस्तों। तो अब करना ये है दोस्तों कि हमें लग रहा है, क्या लग रहा है, तो देखिए दोस्तों ये फर्स्ट वाला अप्रूव वाला हो गया, अब रिजेक्ट डिनाइड वाला करना है। तो देखिए दोस्तों हम सिंपली यहीं पे सेम, यहीं पे इसको भी कंप्लीट कर देना चाहते हैं, सेम इसको भी कॉपी। हम तो ये वाला काम आप लोग को देने वाले थे कि आप लोग करिए इसको, लेकिन चलिए बहुत इजी है। डिनाइड, यहाँ पे लिख देंगे DENIED डिनाइड, यहाँ पे TEN, यहाँ पे पेंडिंग नहीं डालना है दोस्तों, यहाँ पे हमें डाल देना है कैंसिल्ड, क्योंकि हमने दिखाया था यहाँ पे कैंसिल, कैंसिल का दिखाना है। देखिए डैशबोर्ड पे दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे कैंसिल CANC, इसको हम लोग डालना है दोस्तों। यहाँ पे पेंडिंग जो है ना, इसको हम लोग डिनाइड में डालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कैंसिल में डालेंगे CANCEAL, CANCEAL, CANCELED, CANCELED, कैंसिल डाल देते हैं। देखिए दोस्तों CAN, यहाँ पे देखिए नेम्स मैच करना चाहिए, CANCELED, CANCE, CAN,
CELED कैंसिल। देखिए दोस्तों हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल डाल देने वाले हैं, मेथड सेम रहेगा। तो हम एक और डेमो दिखाते हैं दोस्तों। जैसे कि ये आपके पास एक और अप्रूवल आया, जैसे कि ये सोनू कुमार ने दिया, आईडी नंबर 2 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जैसे सब्जेक्ट में हॉलीडे लिप्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया हॉलीडे यहाँ पे, यानी ये हो गया है। और जैसे डेट है कि इस डेट को इन्होंने पोस्ट किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं संडे अक्टूबर, ये सब टाइम सब दिखा दिया है हमने दोस्तों। यहाँ पे मैं चाहता हूँ दोस्तों कि इसको मार दे, रिजेक्ट मार देते हैं। यहाँ पे देखिए रिजेक्ट डालना पड़ेगा, REJECT, ये टाइटल है, इससे कोई बात नहीं पड़ता। अब रिजेक्ट के बाद यहाँ पे अप्रूव इट, यस। देखिए दोस्तों यहाँ पे अप्रूव आ रहा। तो हम लोग एक कॉमन जब बना रहे हैं ना, तो डू यू वांट टू, आर यू श्योर, डू यू वांट, यहाँ पे डू यू वांट ही लिख देते हैं दोस्तों। चाहे इस पे हम लोग चलिए, इसको लिए घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टाइप टाइप डाल देते हैं, यस। यहाँ पे डालेंगे दोस्तों, यस डाल दीजिए, ज़्यादा यहाँ पे लंबा मैसेज नहीं डालना है। कैंसिल कर देते हैं, फिर से देखेंगे क्या चेंजेस आया दोस्तों यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे अगर कैंसिल करते हैं, डू यू वांट टू श्योर, डू यू वांट, आर यू श्योर, डू यू वांट डिनाइड, यहाँ पे मार देंगे यस। यानी ये डिनाइड हो गया। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, ये डिनाइड हो गया, यानी इसको डिनाइड हमने मार दिया, तो ये डिनाइड हो गया और वो बटन सारा गायब हो गया दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट हमने डिनाइड बता दिया यहाँ पे। अब आप लोग को करना यह है कि 10-20 अपने से रिकॉर्ड डालिए और कमेंट में बताइए सक्सेस हुआ कि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक हमने ये जो है ना स्टेटस उधर से, यानी कंपोज करने का, इधर डेटाबेस से रीड करने का, और ये बटन डालकर एक्सेप्ट रिजेक्ट डिनाइड करने का, हर चीज हमने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कहने का मतलब देखिए, सेटिंग कंप्लीट हो गया, माई प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, स्टेटस कंप्लीट हो गया, क्रिएट पोस्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ऑल एम्प्लॉय कंप्लीट हो गया, एड्रेस कंप्लीट, एड एम्प्लॉय कंप्लीट हो गया, यहाँ पे डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया। तो अब हमें करना ये है दोस्तों कि यहाँ पे अब यूजर के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूजर के पास थोड़ा सा है। अब कहने का मतलब यूजर के पास ये है कि अगर ये पोस्ट जा रहा है तो हमें वहां पे रीड करके दिखा देना है यूजर साइड। अब एक और बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे स्टेटस, स्टेटस में जैसे स्टेटस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अप्रूव हुआ डिनाइड हुआ, तो यूजर साइड हम कहीं भी नहीं दिखा दे रहे हैं कि तुम्हारा अप्रूव हुआ डिनाइड हुआ, तो ये भी दिखा देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक